ये लड़का जैसे ही उस सुनहरे ड्रैगन की मूर्ति को देखता है तभी अगले ही पल वह मूर्ति अचानक एक इंसान में बदल जाती है। लेकिन तभी लड़के की नजर उस मूर्ति की आंखों पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि मूर्ति की आंखें ही नहीं है। इसलिए लड़का तुरंत 2 क्रिस्टल बॉल निकालकर उसकी आंखों में लगा देता है, जिसके बाद अगले ही पल वह मूर्ति एक असली गोल्डन ड्रैगन में बदल जाती है और जोरदार आवाज होने लगती है। आवाज सुनते ही पूरे कबीले के लोग वहां पहुंच जाते हैं। तभी कबीले का मुखिया कहता है कि जो भी इस दिव्य ड्रैगन को जगाएगा वही अगला कबीला प्रमुख बनेगा। ये सुनकर लड़का तुरंत कहता है कि इस ड्रैगन को उसने जगाया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और वहां मौजूद सभी लोग खुद को ड्रैगन को जगाने वाला बताने लगते हैं। इसके बाद मुखिया एक खजाने की पहचान करने वाली प्रतियोगिता रख देता है और कहता है कि जो सबसे कीमती खजाना ढूंढेगा वही अगला कबीला प्रमुख बनेगा। तभी लड़के की आंटी एक खूबसूरत फूलदान चुनती है, जबकि उसका कजिन एक पुराना लैंप चुन लेता है। वहीं लड़के की मां जैसे ही एक चीनी मिट्टी का बर्तन उठाने लगती है उन्हें उसमें दरार दिखाई देती है और वह दूसरा खजाना ढूंढने लगती है। लेकिन अब समय बहुत कम बचा होता है। तभी लड़का अपनी दिव्य आंख खोल देता है और अगले ही पल उसे वहां रखे सारे खजाने इंसानों की तरह दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, सारे खजाने लड़के को अपनी असली कहानी भी बताने लगते हैं। ये देखकर लड़का तुरंत अपनी मां से कहता है कि वह उस पुरानी पेंटिंग को चुन ले। लेकिन पेंटिंग को देखते ही सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वह पेंटिंग बिल्कुल नकली दिखाई दे रही होती है। इसके बाद कबीले का मुखिया सभी लोगों से अपने अपने खजाने की खासियत बताने के लिए कहता है। सबसे पहले लड़के की आंटी फूलदान में थोड़ा सा पानी डालती है और तभी फूलदान में लगे फूलों से अचानक बहुत तेज खुशबू आने लगती है। ये देखकर मुखिया कहता है कि ये फूलदान 3 करोड़ का है। इसके बाद लड़के का कजिन अपना पुराना लैंप लेकर आता है और नौकरों से कमरे के सारे पर्दे बंद करवा देता है। फिर जैसे ही वह लैंप जलाता है उसके अंदर से एक बेहद खूबसूरत औरत दिखाई देने लगती है, लेकिन लड़के को वहां कुछ और ही दिखाई दे रहा होता है। उसे उस औरत की आवाज सुनाई देती है कि वह बेगुनाह है। तभी लड़के को समझ आ जाता है कि यह लैंप श्रापित है, इसलिए वह कहता है कि इस लैंप की कोई कीमत नहीं है। लेकिन मुखिया उसकी बात को गलत बताते हुए कहता है कि यह लैंप 30 करोड़ का है। ये सुनकर लड़का तुरंत एक डंडी की मदद से लैंप के अंदर का तेल बाहर निकाल देता है और अगले ही पल पूरे कमरे में भयानक बदबू फैल जाती है। अब सभी लोगों को समझ आ जाता है कि लड़का सच बोल रहा था। इसके बाद लड़का अपनी मां से कहता है कि वह उस पेंटिंग में थोड़ा पानी डाले। मां जैसे ही पेंटिंग में पानी डालती है अगले ही पल उस पुरानी पेंटिंग से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और उसमें से एक चमकता हुआ कीमती रत्न बाहर आ जाता है। लेकिन कबीले के लोग उस रत्न को देखकर कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक साधारण पत्थर है और लड़के की मां पर पूरे कबीले को शर्मिंदा करने का आरोप लगाने लगते हैं। तभी लड़का आगे आता है और उस रत्न पर अपने खून की एक बूंद गिरा देता है। अगले ही पल वह पत्थर तेज रोशनी से चमकने लगता है और देखते ही देखते वहां मौजूद सारे खराब और टूटे हुए खजाने अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस पत्थर के अंदर आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।